तुरंत स्मृति आती है कि यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे गलत बोला। और सुंदर चेहरे वाला 25 साल पहले सामने आया था, लेकिन उसका कई चेहरे सामने आ गए। चेहरा हो सकता है याद ना रहे, लेकिन शब्द याद रहते। तो किसी को भी आप अपने शब्दों के माध्यम से जीत भी सकते हो और किसी को भी आप शब्दों के माध्यम से हार भी सकते हो। आप अच्छा बोलो ना। आपकी जिह्वा जब भी चले तो आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप ये भावनाओं को भाओगे तो जो आदमी बीमार भी है उसके अंदर एक बड़ी ताजगी आ जाएगी। और एक तो रोज चला आता है, रोज चला आता है। आपके पास में खाने के लिए कुछ ना हो चले जाएगा, आप किसी को खाने के लिए कुछ मत दो। कई बार होता है ना व्यवहारिक जीवन में, आप लोग क्या करते हो, आपके घर में कुछ नाश्ता नहीं है और कोई मेहमान आ गया और आपको पता है कि नाश्ता चाय करेगा नहीं, तो भी फॉर्मेलिटी में क्या करते हो, चाय तो पी लो। वो कहता जी नहीं पी के आया हूं। क्यों? आप अपने व्यक्ति को आगंतुक का सम्मानजनक शब्द बोलते हो, उसके प्रति अच्छी बातों को बोलते हो, उसके प्रति अच्छे व्यवहार को बोलते हो, तो बोलने से पहले बोलो कि इस बोलने के बाद में इसकी परिणाम क्या होगा। और हर व्यक्ति बोलने से पहले तोलने लग जाए तो समझ के चलना कि उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। लेकिन क्या होगा, जिस प्रकार से जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में जो हम लिखते हैं उसका परिणाम सामने आता है, उसी प्रकार से जिंदगी में जो हम बोलते हैं वही परिणाम हमारे सामने आएगा। बंदूक की गोली से कोई इंसान एक बार मरता है, लेकिन गंदी गोली से इंसान पल पल मरता है, क्षण क्षण मरता है। तो बंदूक की गोली तो एक बार इंसान का काम तमाम करती है, लेकिन बुरी गोली इंसान को हमेशा तंग करती है। बुरी गोली क्यों बोलते हैं? जहां पर कम से कम इतना तो कर लो कि जहां पर आपको बिना बोले चल जाए वहां तो मत बोलो। कई बार होता है दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा आदमी जबरदस्ती बोल रहा है, और ऐसे तीसरे आदमी का नुकसान भी बहुत होता है। फायदे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन नुकसान जरूर कई बार आदमी होता है। अभी अब तक बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, इस समय हर घर का आदमी वैद्य है, हर घर का आदमी डॉक्टर है। जिस आदमी को ABCD डॉक्टरी की नहीं आती, हमने बताओ जिस पर टॉपिक चल रहा है, जिस आदमी ने कभी घर में हल्दी का दूध नहीं पिया, वो सबको फोन पे कह रहा है हल्दी का दूध जरूर पीना, आंवला जरूर खाना, काढ़ा जरूर पीना, अजवाइन जरूर खाना, गर्म पानी में नींबू जरूर पीना। अरे इससे पूछ ले भाई, तूने अपने परिवार में कितनों को पिला दिया, तूने अपने घर में कितनों लोगों को पिला दिया, तूने अपने पड़ोसी को कितना लोग सुना दिया। बस बोल रहे हैं, बोल अच्छी बात है, ये तो देखिए अच्छी चीज है, हमें कुछ मालूम चल रहा है तो हमें बताना चाहिए, लेकिन बोलने की आवश्यकता जहां पर हो वहां पर बोलो। बिना बात के बोलोगे तो भी नुकसान है, बिना बात के बोलने वाले का फायदा नहीं होता, और जो कम बोलता है वह सुखी होता है। आपने देखा होगा हमारे जो साधुगण हैं, दिगंबर संत होते हैं, वह संध्या काल के बाद मौन धारण कर लेते हैं। 10-12 घंटे, 15 घंटे, कई महाराज तो 20-20 घंटे मौन रहते हैं। मौन में एक आत्मिक शक्ति मिलती है, मौन में एक आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन मौन कैसा हो? मौन वचन के साथ में मन का भी हो और काय का भी हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मौन रखने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं 3 घंटे का मौन का नियम लेता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात, लेकिन मैं आज आप सबको देख देख के समझने लग गया हूं कि आदमी नियम किस तरह से लेगा। मैंने कहा अच्छी बात। फिर वो जाने लगा। मैंने कहा भाई साहब यहाँ आइए, आप रात में कब सोते हो? बोले महाराज जी वही कोई 11-11:30 बजे। अच्छा आपसे मैं पूछूं कि आप रात को कब सोचते हो? कोई बोलेगा 9 बजे, कोई बोले 11 बजे, कोई बोलेगा 12 बजे, कोई बोलेगा 1 बजे, लेकिन आप सब झूठ बोलते हो। मैंने पूछा कि रात में आप कब सोते हो? किसी व्यक्ति ने जवाब दिया कि रात को मैं 12 बजे सोता हूं। वह सबसे बड़ा झूठा इंसान इस पृथ्वी का है। यदि सो रहा था तो उसको कैसे मालूम चला कि रात की 12 बज गई? और यदि 12 बज गई तो सो कहाँ रहा था, अर्थात जग रहा था। आपको कहना चाहिए 12 बजे के आसपास सोने का प्रयास करता हूं। तो उसने बताया कि महाराज जी 11 बजे सो जाता हूं। मैंने कहा दोपहर में कब सोते हो? बोले दोपहर में 1 बजे सोता हूँ, 3 बजे उठता हूँ। तो मैंने कहा आपका 3 घंटे का मौन का नियम है, रात को 11 बजे के बाद पहले और दोपहर में 1 और 3 को छोड़कर। बोले महाराज ये कैसे होगा? मैंने कहा जब ही तो मौन है, सोते में कोई बोलता है क्या?
और सोते में यदि कोई बोलने लग जाए तो उसको बीमारी समझते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है कि मीठा बोलें, क्योंकि कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। कि वाणी ऐसी हो, आप जरूरी नहीं कि जो बात बोल रहे हो सामने वाली को अच्छी लगे, जो बात आप बोल रहे हो क्या आपको बोलने में अच्छी लगती है तो बोलो। आप खाना किसको, कौन सा, जो कुशल गृहिणी होती है वह जब भोजन बनाती है तो थोड़ा सा साइड में लेके चख लेती है कुल्ला करके, फिर खाना बनाना चालू करती है। क्यों? कि खाने में कहीं स्वाद खराब तो नहीं है। तो कुशल वक्ता जो होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, सफल संचालक जो होता है, संचालक वह पहले राइट करता है, पहले रिटर्न करता है कि मैं जो बोल रहा हूं वह पहले सही बोलूंगा कि नहीं। संचालन करने वाला वो सोचता है, परीक्षा देने वाला पहले घर में अभ्यास करता है, तो कम से कम बोलने का थोड़ा तो अभ्यास कर लो कि जो मैं वाक्य बोलने वाला हूं अच्छा रहेगा नहीं। आपके घर में आपके पिताजी ऑफिस से आ रहे हैं और आपने पूछा पिताजी बड़ी गर्मी है, ठंडा पानी ले लो। पिताजी का मन इतना प्रसन्न होगा, इतना मन प्रसन्न होगा कि जब कल वह लौट के आएंगे तो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे, लस्सी लेकर आएंगे। और लेकिन जैसे ही पिता ने घर का दरवाजा बजाया, माँ अपने कामों में लगी है, बेटा अपनी उंगलियां दबा रहा है, बेटी सो रही है, गर्मियों में आंगनी तरबतर है, पसीने में तरबतर है, दोबारा घंटी बजाई। पत्नी अपने काम को लपेट करते हुए इधर उधर करते हुए पहुंची। उसने कहा एक गिलास ठंडा पानी दे दो। आवाज आई, मैं बहुत, मेरे हाथ खराब है, तुम ले लो। बेटी की तरफ निगाह गई, उससे निगाह झुका ली। इतने में आदमी गुस्सा ही बोले, कल से क्या बताऊं मैं आपको। अरे आप बोलिए, आप प्रेम के वातावरण बोलिए। आपके परिवार, सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको किससे प्रेम से बोलना है। पहले अपने परिवार से, पहले अपनी समाज से, पहले अपने मित्रों से। क्योंकि आप इन लोगों से मीठा बोल लोगे जब तो दूसरों से बोलोगे। जब आप परिवार में ही मीठा नहीं बोलते हो, जब आप अपने रिश्तेदारों में मीठा नहीं बोलते हो, जब अपने नातेदारों से मीठा नहीं बोल सकते, तो आप दुनिया में मुझसे क्या मीठा बोलोगे। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति घर में अच्छी तरह खाना खाना जानता है वही तो होटल में अच्छे से खाना खा सकता है, वही तो पार्टी में अच्छे से खाना खा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति घर में ही खाना खाते समय गिराता है तो होटल में तो गिराएगा, पार्टी में तो गिराएगा। तो जो आदमी घर में ही अच्छे से बोलता नहीं है, तो बोलने की शुरुआत सबसे पहले अपनों से करें। और जब अपने को अपना समझोगे तो आप गलत बात बोल ही नहीं सकते। चाहे पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, ये किसी से गलत बात बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि जब अपनापन हो जाएगा, और जहां पर अपनापन आता है, देखिए आप मैं बता रहा हूँ, जहां पर अपनापन आता है वहां पर हम कितनी अच्छी बातें करते हैं। तो ए फॉर आलस्य छोड़ो, बी से बोलने से पहले तोलो, और सी से केयरिंग, केयरिंग बनो। आप बोलते ना ये व्यक्ति बड़ा केयरफुल, ये व्यक्ति बड़ा केयरिंग करता है। लेकिन केयरिंग और केयरफुल कब बनोगे? कि जब आपने जीवन की सी फॉर क्लास अच्छी ली होगी। जीवन रूपी क्लास को आपने अच्छा जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, यदि आप अपने जीवन की क्लास को अच्छी तरह से पढ़ जाओगे तो आपका जीवन एक बहुत बड़ी क्लासिक बन जाएगा। आप जीवन में केयरिंग बनो, चिंता करने वाले हो। आज स्थिति ये होती है कि हम लोग लोगों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन किन लोगों का? जिनके साथ में हमारा संबंध है। ध्यान रखिएगा, इनका ध्यान, आप ध्यान उन व्यक्ति का रखने का प्रयास करो जो व्यक्ति ध्यान की जरूरत है। आज मैं देखता हूं, अभी कल परसों में निर्जला एकादशी थी, सारे के सारे लोग अपनी दुकान के बाहर, अपने घर के बाहर छबील लगा रहे हैं, गुलाब जल बांट रहे हैं, ठंडा पानी बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं। ऐसे एक बार जब पिछले या पिछले के पिछले साल निर्जला एकादशी आई तो किसी व्यक्ति ने छबील लगाई, सिकंजी बांट रहा था, गन्ना रस, पता नहीं जो जो चीजें बांट रहा था। मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कितना धर्मात्मा आदमी है, इतने सारे लोगों को गर्मी में पानी पिला रहा है, गर्मी में ठंडक पिला रहा है, गर्मी में ठंडक दे रहा है। मेरे मन में बड़ा हुआ कि ऐसे भी लोग इस संसार में हैं। अगले दिन जब मैं वहां से गुजरा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वह सेठ जी
अपनी दुकान पर कुर्सी में बैठे थे, ठाट बाट से पंखे की हवा, आइस वाटर, ठंडा पानी पी रहे थे। इतने में एक भिखारी आया और कहने लगा, बहुत प्यास लग रही है, सेठ जी पानी पिला दो। उन्होंने कहा पानी वानी कुछ नहीं है। बोले सेठ जी आधी कटोरी पानी दे दो, बहुत प्यासा हूं, बहुत प्यास लग रही है। बोले पानी नहीं, चल तू यहाँ से भाग, आगे जा, आगे पानी। तो भिखारी ने कहा सेठ जी एक बात कह दूं? हाँ। बोले जल्दी बोलो, चले जा। बोले मैं तो पानी मांगने आपसे इसलिए आया था कि कल आप लोगों को शरबत भर भर के बांट रहे थे, आपके शरीर से पसीना निकल रहा था और आप हर आदमी को शरबत बांट रहे थे। उसी कल मैंने आपके हाथ का शरबत पिया था, तो आज मैं आपसे पानी मांगने आ गया। अगले बार से आप शरबत मत बांटना। ध्यान रखना कि एक दिन पहले आप शरबत बांट रहे हो निर्जला एकादशी को, और 12 के दिन किसी जरूरतमंद को आप पानी नहीं पिला पा रहे, तो आपका एकादशी को बांटना बेकार है। तो चिंता आप किसकी करें कि जो चिंता करने योग्य है, जरूरत है किसी की जो जरूरत की पूर्ति करने योग्य है, तो आप क्या करें, हमेशा उनकी जरूरत पूर्ति करने का प्रयास करें कि जो जरूरतमंद है। चिंता उनकी करें। आप परिवार की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप रिश्तेदारों की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आप जो है इन सब के साथ साथ में सारी की सारी चीजों को अच्छी तरह से व्यतीत करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण होगा। तो हमें क्या करना है कि जीवन में सी से केयरिंग, केयरफुल, क्लास अपने जीवन में अपनाना है। तो क्लास कैसे बनेगी? आपके जीवन की क्लास जब बनेगी जब आप अच्छी तरह से क्लास में पढ़ लोगे। आपका जीवन एक क्लासिक कब बनेगा? जब आप जीवन में क्लास को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करोगे। तो ए से आलस को छोड़िए, बी से बोलने से पहले तोलिए, और सी से केयरिंग बनो, केयरफुल बनो और क्लास लो, और डी फॉर ABCD आप पढ़ते हो, सारी चीजों को संपन्न करते हो और सारी चीजों को करते हो। कि डी से क्या है? आपका जो डिमांड है, आपकी जो डिमांड है, आपका जो डिमांड है उसको संतृप्त रखो। हमारी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे माइंड ने कहा ये करना है, डिमांड उसको पूरा कर देते हैं। हमारे दिल ने कहा कि ये काम करना है, हमारा दिमाग उसको पूरा करने का प्रयास करता है। अपनी डिमांड को माइंड से सोचो, माइंड की हर डिमांड पूरी मत करो, बल्कि यदि कोई डिमांड आती है तो उसको माइंड से सोचो कि ये डिमांड पूरी करना जरूरी है क्या। आज मैं आपको बताता हूँ, आप लोग गलत काम कहाँ कर जाते हो कि जब आपका बच्चा 2 लड्डू खाने की स्थिति में है, आप उसको लड्डू का पूरा पैकेट दे देते हो और भविष्य में तुलना करते हो कि बच्चा जो है मुझसे वैसे चले। नहीं हो सकता। जितनी व्यक्ति की खाने की क्षमता है, जितनी व्यक्ति की पचाने की क्षमता है, उसको आप उससे कम खिलाओगे, वह स्वस्थ रहेगा। लेकिन आपका क्या है, मन की डिमांड हुई, आपने उसको पूरा कर दिया। ध्यान रखना, जो हर मन की डिमांड पूरी करता है उसको डायमंड कभी नहीं मिल सकता। जो मन की डिमांड हमेशा पूरी करता है उसको डायमंड नहीं मिल सकता। और जिसको डायमंड चाहिए है, हीरे को चाहिए, उसको अपनी डिमांड को थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा डिमांड कम करोगे तो एक ना एक दिन डायमंड खरीद पाओगे। तो डायमंड खरीदना हर किसी की बात नहीं है। तो अपने माइंड की हर बात को, अपने माइंड की हर डिमांड को पूरी मत करो, बल्कि जो डिमांड है उसको माइंड से सोचो कि यह डिमांड पूरी करना जरूरी है क्या। एक व्यक्ति मेरे पास में आया दिवाली के समय, कहने लगा महाराज जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा कि मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मैंने पूछा क्यों? बोले मेरे सारे पड़ोसी पटाखे फोड़ रहे हैं। मैंने मनी मन सोचा कि कहा मुनि महाराज के पास आके पटाखों की बात कर रहा है, लेकिन अब कोई समस्या लेकर आया है तो बताना तो पड़ेगा। बोले मेरे सारे पड़ोसी पटाखे फूट रहे हैं, मेरे पास महाराज जी इतनी व्यवस्था नहीं है, पटाखे फूटने को बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा आनंद, बड़ा मन में खराबी लग रही है। अरे मैंने कहा वो पड़ोसी पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं,
पटाखे तो तू फोड़ रहा है। बोले महाराज जी आपने भी फन कर दिया, आपने भी मेरे साथ मजाक कर दिया। मैंने कहा भाई मैं क्यों मजाक करने लगा? बोले महाराज जी सारे पड़ोसी फटाके फोड़ रहे हैं। अरे मैंने कहा वो फटाके पड़ोसी नहीं फोड़ रहे, तुम ही फोड़ रहे हो। बोले कैसे? मैंने कहा घर में जब फटाके आते हैं तो जो मालिक होता है ना वह अपने हाथ से फटाके नहीं फोड़ता, बल्कि नौकरों को बोलता है कि जाओ फटाके फोड़ दो घर के बाहर। घर के बाहर जो फटाके फोड़ने डर डर के जाता है, नौकरों ने तू फोड़ दे, तो ये समझ लेना कि तुम मालिक हो और ये सारे लोग तुम्हारे नौकर हैं जो फटाके फोड़ रहे हैं, आनंद लो ना। और फटाका हमेशा घर के बाहर फोड़ा जाता है, घर के अंदर कभी नहीं फोड़ा जाता है। कई बार होता है गुस्से में जब लोग मेरे पास में आते हैं, बोले महाराज जी आज तो बम फूटने वाला है, तो मैं पूछता हूँ एटम बम की टाइम बम? कई बार लोग बोलते हैं बोले महाराज जी आज तो बम घर में बड़ा मुश्किल होने वाली है, पिताजी बड़े गुस्से में, आज सारा बम मेरे ऊपर फूट जाएगा। आज पत्नी बड़े गुस्से में, सारा बम पति के ऊपर फूट जाएगा। आज पिता बड़े गुस्से में, पुत्री के ऊपर आ जाएगा, पुत्री के ऊपर आ जाएगा। अरे बम कहीं नहीं फूट सकता। बम जिस दिन घर में फूट जाएगा उस दिन अगले दिन बम देखने लायक बचोगे ही नहीं। लेकिन हमारी बोलने की स्थिति बन जाती है। तो बात यहाँ पर चल रही कि जो आपका मन मांगता है आप उसको पूरा मत करें, बल्कि मन की मांग को सोचें। अक्सर होता है मेरे पास में बहुत सारे आदमी आते हैं, कुछ कुंवारे भी होते हैं, कुछ शादीशुदा भी होते हैं, और कुछ कुंवारे के बाद शादीशुदा भी हो गए और वहां भी सिंगल हो गए, ऐसे भी आते हैं। तीनों तरह के आदमी आते हैं। और इन तीनों आदमियों को बैठाओ और पूछो तो कुंवारा शादी करने के चक्कर में है, और शादी वाला आप समझते हो किस चक्कर में है, और बुढ़ापे वाला आदमी कहता है ये तो अच्छा हुआ जी अकेला रह गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर तरह के लोग मेरे पास में आते हैं, हर तरह की व्यवस्थाओं वाले मेरे पास में आते हैं। और जब शादीशुदा व्यक्ति आते ना, जब मैं बड़ा मनोरंजन में देखता हूँ कि जब लोग आते हैं वह कहता है जी ये मुझसे मांगती है, वह कहता है मुझसे मांगते हैं, ये चलते हैं। तो एक बड़ा ही जोड़ा आया, बोले महाराज जी क्या करूं? मैंने कहा क्यों? बोले जो मेरी पत्नी है वह मुझसे कुछ ना कुछ मांगती रहती, कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है। तो मैंने कहा वो तो मांगेगी, उसका अधिकार है। तो कहने लगा महाराज जी मैंने तो सुना था कि साधु संतों के पास, गुरुओं के पास निष्पक्ष न्याय होता है। माना कि मैं कमाता हूं, मैं मंदिर कमा पाता हूँ, आहार में कमा पाता हूँ, पूजा में कम सम्मिलित हो पाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपका भक्त नहीं हूँ। अब मैंने कहा भक्त भी